कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच बजरंग बली को लेकर विवाद जारी है। बीजेपी कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रही है। आज कर्नाटक के अंकोला में पीएम मोदी ने अपनी रैली की शुरुआत बजरंग बली की जयकारे से की। पीएम मोदी ने मतदाताओं से अपील की कि चुनाव के दिन बजरंग बली का नाम लेकर विरोध करने वालों को सजा दी जाए। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस का वोट मांगने का तरीका है मोदी को गाली देना। उन्होंने वोटर से पूछा कि क्या कर्नाटक गाली देने वालों को माफ करेगा। कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने के कांग्रेस के वादे के बाद सियासत तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बजरंग दल की गुंडई बर्दाश्त नहीं होगी। राजस्थान में गृह मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि आलाकमान से चर्चा के बाद ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। वहीं कांग्रेस के ऐलान के बाद देश भर में बजरंग दल के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हैदराबाद में आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के खिलाफ कांग्रेस कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया। कर्नाटक के मैसूरू में इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस कैंडिडेट अशोक कुमार राय के भाई के घर से 1 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। अशोक कुमार पुट्टूर से कांग्रेस कैंडिडेट हैं। इनकम टैक्स अधिकारियों ने आज उनके भाई सुब्रमण्यम राय के घर पर रेड डाली। यहां उन्हें एक पेड़ पर डिब्बे में रखे हुए 1 करोड़ रुपए मिले। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव है। इसके चलते आचार संहिता लागू कर दी गई है। इसके तहत बिना पूरे कागजी कार्रवाई के बड़ी मात्रा में कैश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की अनुमति नहीं होती है। एनसीपी अध्यक्ष पद से शरद पवार के इस्तीफे के ऐलान के बाद पार्टी नेता उनको मनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र आहवाड ने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि उनके साथ जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अजीत पवार ने कल ही कहा था कि पार्टी से किसी का भी इस्तीफा मंजूर नहीं होगा। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख ने कहा कि वो लगातार शरद पवार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब रांची की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है। उनके खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में प्रदीप मोदी नाम के व्यक्ति ने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। इसे लेकर राहुल ने एक याचिका लगाई थी जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की थी। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सेम सेक्स कपल की समस्याओं का हल तलाशने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार सेम सेक्स कपल की समस्याओं का हल तलाशने के लिए कमेटी बनाने को तैयार है। मेहता ने कहा कि यह कमेटी इन कपल्स की शादी को कानूनी मान्यता देने के मुद्दे में नहीं दाखिल होगी, उसमें दखल नहीं देगी, लेकिन समस्याओं को लेकर याचिकाकर्ता यानी कि सेम सेक्स कपल अपने सुझाव दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो बताएं कि क्या कदम उठाए जा सकते हैं। सरकार इस पर सकारात्मक है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस मामले में एक नहीं बल्कि ज्यादा मंत्रालयों के बीच तालमेल की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर में कई इलाकों में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के लखनपुर, रामबन और राजौरी में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों को खुफिया जानकारी मिली है कि पाकिस्तान एक बार फिर से घुसपैठ करवाने और सुरक्षा संस्थानों को निशाना बनाने की फिराक में है। इसे लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलर्ट को देखते हुए जम्मू के कठुआ में सेना के कुछ स्कूलों में भी अगले आदेश तक छुट्टी घोषित कर दी गई। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर अतीक अहमद के वकील सौलत हनीफ से पुलिस ने आज पूछताछ की। पुलिस हनीफ को लेकर उसके घर गई जहां से 9mm की पिस्टल और कारतूस बरामद हुए हैं। अतीक ने यह पिस्टल हनीफ को दी थी। इसके अलावा एक एप्पल का फोन जो उमेश पाल हत्याकांड की साजिश के लिए इस्तेमाल किया गया था वो भी बरामद किया गया है। कुल मिलाकर 3 फोन बरामद हुए। हनीफ से पुलिस की लगातार पूछताछ चल रही है। हनीफ पर उमेश पाल हत्याकांड में साजिश में शामिल होने का आरोप है। सीबीआई ने आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में
वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी यानी कि वैपकॉस के पूर्व सीएमडी राजेंद्र कुमार गुप्ता और उनके बेटे गौरव सिंघल को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने कल ही उनके दिल्ली समेत 19 ठिकानों पर रेड डाली थी। पहले दिन उनके घर से 20 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए। आज हुई कार्रवाई में अब 38 करोड़ से ज्यादा की जब्ती हो चुकी है। छापे में कैश के अलावा कई कीमती सामान भी और दस्तावेज भी जब्त हुए हैं। राजेंद्र कुमार गुप्ता केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली वैपकॉस के पूर्व चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, यानी कि सरकारी कंपनी है। दिल्ली एनसीआर में कई दिनों से बारिश का दौर जारी है। आज भी कई इलाकों में तेज बारिश हुई। सुबह से काले बादल छाए रहे। दोपहर होते होते तेज बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग के मुताबिक 7-8 मई से गर्मी बढ़ने वाली है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात के शुरुआती संकेत मिले हैं और इसे लेकर विभाग ने मछुआरों और नाव चलाने वाले समुदायों को इस क्षेत्र में न जाने की चेतावनी दी है। आईएमडी के मुताबिक 6 मई को चक्रवात डेवलप होने की संभावना है। विभाग ने चक्रवात को मोचा कहकर संबोधित किया है।